हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम पढ़ेंगे आज सामान्य हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न। और ये प्रश्न हिंदी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम और समूह ग की सभी प्रकार की परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी होंगे, क्योंकि सामान्य हिंदी के क्वेश्चन हर जगह पर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें पहला प्रश्न है आज 51 से 54 तक का कि निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द बताइए। आपको 51 से 54 तक के जो क्वेश्चन हैं, इनके विपरीतार्थक अर्थात कि विलोम शब्द बताने हैं। पहला शब्द है, देखिए, विस्तीर्ण। तो विस्तीर्ण का विलोम बताना है, क्या होगा? ऑप्शन है संकीर्ण, विकीर्ण, विकिरण या प्रकीर्ण। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, संकीर्ण। विस्तीर्ण का जो विलोम है वह है संकीर्ण। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है विहित। जो विहित है, विहित का विलोम शब्द बताना है। निहित, निषिद्ध, ग्रहित या सुहित। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, विहित का विलोम है निषिद्ध। अगला है निष्काम। निष्काम का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है सकाम, विश्राम, अकाम, अकर्मण्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निष्काम का विलोम शब्द है सकाम। अगला है सविकार। सविकार, इसका विलोम बताना है। ऑप्शन है विकार युक्त, निर्विकार, अविकारी या विकारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्विकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है? इनमें कुछ शब्द दिए हैं और इसमें सही शब्द रूप ढूंढना है, कौन सा है। शब्द है आषाढ़, आषाढ़, आषाढ़ या आषाढ़। आषाढ़ एक मास का नाम होता है, माह का नाम होता है, ठीक है। तो इसमें उसका शुद्ध रूप ढूंढना है कि कौन सा शुद्ध रूप में लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए है आषाढ़। इस प्रकार आषाढ़ लिखा जाता है, आषाढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें अशुद्ध शब्द का चयन करना है जो कि गलत रूप में लिखा गया हो। 56 नंबर जो है 156 में अशुद्ध शब्द का चयन करना है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है शुश्रूषा। यह गलत तरीके से लिखा है, बाकी दुष्कर, प्रशंसा और विकास ये सभी शुद्ध रूप हैं। अगला प्रश्न है, पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? जो पंचांग शब्द है, जो पंचांग शब्द है, इसमें उच्चारित जो ध्वनियाँ हैं, पंचांग जो हम कह रहे हैं, तो उनका जो लेखन है कौन सा, किसमें सही तरीके से हुआ है? इन ध्वनियों का सब में ए है पंचांग अलग तरीके से लिखा गया है, दो बी में पंचांग अलग तरीके से लिखा है, सी में अलग और डी में अलग। तो राइट आंसर इसमें आपको बताना है कि क्या राइट होगा। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है, पंचांग इस तरीके से लिखा जाता है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट है, पंचांग। पंचांग ये जो है शुद्ध संस्कृत का रूप है, जो कि शुद्ध रूप माना जाता है। तो शुद्ध रूप में इसी प्रकार लिखा जाता है, लेकिन जब ये भाषा विकृत होगी तो विकृत होते हुए पंचांग इस तरीके से लिखा जाने लगा, ठीक है। ये शुद्ध रूप इसका पंचांग का इस प्रकार आता है, जो कि तत्सम में आता है, और ये आ जाता है तद्भव में। अगला प्रश्न है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? किस शब्द में द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है? सच्चा, कुत्ता, बलगा, बग्गा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो वल्गा है इसमें द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है। द्वित्व का मतलब है कि जैसे स और आधा चौ और पूरा चौ, चौ दो बार हुआ है। जैसे कुत्ता है कु, आधा तौ और पूरा तौ दो बार। बग्गा है ब, आधा गौ और पूरा गौ। तो ये दो दो बार जो यूज हुए हैं, ये द्वित्व कहलाते हैं। इसका क्वेश्चन का तरीका कभी इस प्रकार भी हो सकता है कि बाकी सारे आपको इस प्रकार दे दिए जाएं और कोई एक शब्द दो करके दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें द्वित्व कौन सा है, तब वह आपका आंसर ऐसे हो जाएगा कि जिसमें दो बार एक ही शब्द को आधा और पूरा दो तरीके से लिखा गया है। जब आधा और पूरा दो तरीके से लिखा जाता है तो वह द्वित्व के अंतर्गत आता है।
और इसमें नहीं वाला पूछा है तो वो वल्ग है, क्योंकि ल अलग शब्द है, सॉरी अलग वर्ण है और ग अलग वर्ण है। ये ल वर्ण है, ये ग वर्ण है, जबकि इन सभी में ग आधा वाला भी ग वर्ण है, पूरा भी ग है। इसमें भी आधा भी त है और पूरा भी त है, इसमें आधा भी त है और पूरा भी च है और पूरा भी च है। तो ये द्वित्व के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है उसका चयन करना है। इनमें से कौन सा शुद्ध रूप में लिखा गया है? क्लेश, 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 कलेश। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, क्लेश। इस तरीके से लिखा जाता है जिसमें कि ये वाला श आता है, क्लेश। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। फिर प्रश्न है अगला, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। इनमें से कौन से शब्द में स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है? स्वर रहित र का प्रयोग जिसमें हुआ है, तो स्वर रहित र कहने का मतलब क्या है? जो र होता है इसमें र प्लस अ बराबर र बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपका हलंत दिख रहा होगा, इसका मतलब कि आधा र है। तो स्वर रहित र का कहने का मतलब है कि इसमें कौन सा शब्द है जिसमें आधा र प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है ट्रक, पुनर्निर्माण, त्राटक, शत्रु। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो पुनर्निर्माण है इसमें स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। स्वर पुनर, क्योंकि क्या है, पु न र आधा र ऊपर आ गया, निर्माण, पुनर्निर्माण, ये निर्माण होना चाहिए, पुनर्निर्माण। ठीक है, आधा र जो यहाँ पे है स्वर रहित है। ट्रक अगर आप देखें यहाँ पर, तो ट्रक ये क्या है? आधा ट र क, या ट्रक है। त्राटक, त आधा त होता है, फिर रा होता है, फिर टक, त्राटक, जो कि त और र के त्रा बन जाता है। ठीक है, क्योंकि त आधा त धन र बराबर त्र बनता है। ठीक है, वैसे ट और र ये ट्रक बनता है। उसी प्रकार शत्रु में भी त्र इसी तरीके से बनता है। तो आधा र है आपका पुनर्निर्माण में। अगला प्रश्न है उसके बाद कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप है, इनमें शुद्ध रूप का चयन करना है। कौन सा है जो कि शुद्ध तरीके से लिखा गया है? प्रज्वलित है, प्रज्वलित है, प्रज्वलित है और प्रज्वलित है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रज्वलित। यहाँ की आधा ज और व लेता प्रज्वलित, प्र आधा ज फिर व लेता प्रज्वलित। अगला प्रश्न है, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, ब, क्योंकि इसमें हमारे होठ का प्रयोग पूर्ण तरीके से होता है, ब। अगला है, प्रश्न है अगला, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? दूसरों से आगे बढ़ने की जो इच्छा होती है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसे कहा जाता है स्पर्धा। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जो संतान उत्पन्न न कर सके उसके लिए एक शब्द क्या है? पुत्रहीना, खंडिता, परकीया या बंध्या। राइट आंसर ऑप्शन डी है, उसे कहा जाता है बंध्या। हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार के लिए एक शब्द है। जो हथियार हाथ में लेकर चला जाता है उसे क्या कहेंगे? अस्त्र, शस्त्र, गांडीव या धनुष। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, उसे कहा जाता है शस्त्र। जो हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार होता है उसे कहा जाता है शस्त्र। बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द होगा। बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द, निर्निमेष, अपलक, अनिमेष, ये सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये सभी। तो बिना पलक झुकाए या पलक गिराए के लिए एक शब्द निर्निमेष भी होता है, अपलक भी होता है और अनिमेष भी होता है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा है?
राइट आंसर ऑप्शन बी है स्था। दिवाली, दीपाली, दीपावली और दिवाली, इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है दीपावली, यह तत्सम शब्द है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर तद्भव शब्द का चयन करना है, कौन सा तद्भव शब्द है। राइट आंसर है इसमें अंत्र है, अंध है, अंगुष्ठ है और अंडी है। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, यह तद्भव रूप है। अगला है अग्नि, ऊर्ध्वतन, आग और उच्चो, इसमें तत्सम शब्द बताना है, कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन तद्भव शब्द इसमें बताना है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी आग। आग यह तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है सौरभ धीरे धीरे दौड़ा अतः असफल हो गया, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। तो इस वाक्य में हमें धीरे धीरे शब्द बताना है कि धीरे धीरे क्या है। ऑप्शन है क्रिया, प्रत्यय शब्द, क्रिया विशेषण और विशेषण। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, यह क्रिया विशेषण है। अब देखिए क्रिया विशेषण किस प्रकार है। क्रिया इसमें है, सौरभ इसमें है, धीरे धीरे दौड़ा अतः असफल हो गया। तो क्रिया हमें देखनी है कि क्या है, दौड़ा, दौड़ना क्रिया है। अब दौड़ना किस प्रकार दौड़ा, धीरे धीरे दौड़ा, यानी कि वो दौड़ने की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो उसके दौड़ने का तरीका धीरे धीरे था, अगर उसके दौड़ने का तरीका तेज होता तो तेज यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाता, ठीक है। या आराम से दौड़ा होता तो आराम वहाँ पर क्रिया विशेषण होता, क्योंकि वो हमें यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है कि क्रिया किस प्रकार हुई है, धीरे हुई है, तेज हुई है, अच्छी हुई है, बुरी हुई है। तो यह क्रिया के बारे में बता रहा है, यह हमारे क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है विश्वजीत बड़ा डरपोक स्वभाव का व्यक्ति है, इस वाक्य में कौन सा पद प्रविशेषण का बोध कराता है। प्रविशेषण का बोध कौन सा पद कराता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रविशेषण क्या होता है, ठीक है। प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर विशेषण क्या है, जो बच्चा या व्यक्ति विश्वजीत है, जो व्यक्ति विश्वजीत है वह क्या है, उसका स्वभाव किस प्रकार का है, डरपोक। तो उसकी विशेषता क्या है कि वो डरपोक व्यक्ति है, डरपोक है। लेकिन अब जो उसकी विशेषता है उसकी भी विशेषता बता रहा है बड़ा, कि डरपोक कितना है, छोटा है, कम है, बड़ा है, ज़्यादा है। तो बड़ा इसकी विशेषता बताता है, यह इसलिए क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर हो गया। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहा जाता है, यानी कि जो विशेषण के पहले आता है। बहुत अच्छा है, जैसे अच्छा विशेषण है, अच्छा अगर विशेषण है, अगर इसके आगे बहुत अग लग जाता है तो बहुत अच्छा है, यह प्रविशेषण हो जाएगा। बुरा है, बहुत बुरा है, सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो ये जो आगे से उससे पहले विशेषण लग जाता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है बगैर शोषण के कोई भी नहीं डैश नहीं होता, इस वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त के लिए उपयुक्त विशेषण बताना है। तो ये क्या है इसके लिए राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है कि बगैर शोषण के कोई भी धनी नहीं होता। अगला है इसमें से कौन सा विशेषण काल बोधक नहीं है। काल का मतलब है समय, जो कि समय का बोध ना कराता हो। ऑप्शन है पुराना, उत्तरी, कसैला और अस्वस्थ। राइट आंसर ऑप्शन सी है, यह काल यानी कि समय का बोध नहीं करा रहा है, यह कसैला स्वाद का बोध कराता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है, जो सही नहीं है वह बताना है। कौन सा पर्यायवाची युग्म है जो कि सही नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है गाय और द्विज, यह सही पर्यायवाची नहीं है। कमल को मृणाल कहा जाता है, मृणाल इसका पर्यायवाची है।
आकाश का पर्यायवाची अभ्र है, ओश का निहार है, और जो द्विज है ये गाय का पर्यायवाची नहीं होता है, द्विज ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।